नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है मर्दा ओवर ब्रिज जो 6 लेन उसके नीचे। आज समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का आगमन हुआ है 2 महीने बाद, जब से आतंकवादी हमला हुआ देश पे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, सिंदूर के बाद जब सीज फायर हुआ, उसके बाद भारत के द्वारा लगभग 55-60 सांसद हिंदुस्तान से भेजे गए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। उसमें एक समाजवादी पार्टी के इकलौता सांसद राजीव राय को चुना गया और आज बेनकाब करने के बाद वापस लौटे हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है आज पूरे दुनिया में घूम करके आप आ रहे हैं, दुनिया भ्रमण करके आ रहे हैं? दुनिया में बहुत पहले भी बहुत बार घूम चुके हैं, लेकिन जब मौके के देश की जरूरत हो और उसमें देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, तो जिम्मेदारी और गर्व दोनों का एहसास होता है। मुझे पूरी खुशी है कि नेताजी ने जिस राष्ट्र को बताया था उस पर आगे चलकर हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बड़ी ईमानदारी से किया है। और वहाँ से जब 5 देशों में गए, जब भारत की बात रखे, पाकिस्तान की बात रखे, तो लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कहेंगे? कुछ कई जगह सूचना का अभाव था, कहीं गलत जानकारी थी दुनिया का है। हमने 47 से लेकर आज तक की कहानी सुनाकर उनको पाकिस्तान को बेनकाब किया और हमारी बातों को सुनने के बाद सारे देश इस बात से तो जरूर सहमत थे कि उन्होंने इस घटना का निंदा किया, आतंकवाद की लड़ाई में हमारे साथ खड़े होने का वादा किया। जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने निर्वहन किया, अब आगे की जिम्मेदारी सरकार की है। तो उन लोगों ने कहा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, भारत के साथ खड़े होने के लिए उन्होंने निश्चित रूप से हम लोग जिस मकसद से गए थे उस मकसद में कामयाब रहे। भारत लौटने के बाद देखा गया कि प्रधानमंत्री से मिलकर के उनको कुछ पत्र सौंप रहे हैं। चूंकि मेरी प्रधानमंत्री से कभी मुलाकात नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम मिलेगा, तो बहुत सारी बातें थी जो राष्ट्रीय हित में पब्लिक में या मीडिया में बोलना जरूरी नहीं होता है। लेकिन एक जिम्मेदार सांसद, जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार सांसद होने के नाते मैं समझता था कि मेरी ये चाहिए कि मेरा प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातों को लाऊं। तो मैं लिखित रूप से एक रिपोर्ट तैयार करके गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वयं नाम लेकर बुला लिया। तो मैं गया और उनको मैंने कहा कि बहुत सारी बातें पब्लिक में नहीं बोली जाती है, हमें नेताजी ने सिखाया है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, इसलिए मैं लिख कर ले आया हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया, ऐसे ही सबको करना चाहिए। इस खुशी के मौके पर घोसी लोकसभा के जो लोग हैं कह रहे हैं कि 25 साल बाद हमें ऐसा कोई नेता मिला है घोसी के लिए। देखिए, जो कहीं ना कहीं लोकसभा में आवाज हमारी गूंज रहे लोकसभा की, क्या कहेंगे लोगों के लिए? आजादी से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक जो भी यहाँ के सांसद रहे और राष्ट्र के नेता थे, उनकी आवाज देश में गूंजती थी। लेकिन दुर्भाग्य था इस क्रांतिकारी धरती का कि कहीं 20-25 सालों से हमारी आवाज़ सुनी हो गई थी। और मैं हमेशा कहा करता था कि अगर आपको इस भाई और बेटे को मौका मिलेगा तो वो गौरवशाली परंपरा को वापस लाऊंगा, फिर से आपकी आवाज़ लोग सुनेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस उम्मीद विश्वास के साथ मेरे मालिकों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मैं देश की पंचायत ही नहीं विदेश के मंचों पर भी, पिछले महीने में अप्रैल में ब्रिटिश पार्लियामेंट में था, तो इस बार सरकार ने कहीं और चुना। और पार्लियामेंट में भी अपनी तरफ से सबसे ज़्यादा बार बोलना, सबसे ज़्यादा सवाल करना और सबसे ज़्यादा डिबेट में पार्टिसिपेट करने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी आपके सांसद को है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।